नमस्कार दोस्तों। अ, मैं अक्षत गुलाटी आज आपके समक्ष एक बार फिर एपिसोड 4 लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। आज दोस्तों, आज का वीडियो बनाना कुछ प्लान नहीं था, पर जब सुबह न्यूज़ में सुना कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमें छोड़कर इस संसार से चली गई हैं, तो एक भावों का जलजला उमड़ पड़ा और दिल को बहुत ठेस पहुंची। क्योंकि जितने भी लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, भगवान ने अगर इतनी सी भी कला किसी को दी है तो वो दुखी होता है अपने एक साथी, अपने की इंस्पिरेशन जब उसे छोड़कर इस संसार से चली जाती है। तो उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, फ्रेंड से बात हुई, फैमिली से बात हुई, तो यही मुद्दा चल रहा था। फिर मेरे एक बहुत ही खास मित्र हैं, मैं उनका नाम थोड़ा आगे बताऊंगा। तो मुझे पता था कि वो भी कला जगत से जुड़े हुए हैं, उनको भी भगवान ने बहुत मीठी आवाज दी है। तो मुझे पता था कि जब उनका भी मुझे फोन आएगा तो वो भी इसी समाचार को साझा करेंगे, और वही हुआ, उनका फोन आया, हमने डिस्कस किया। तो हमने एक चीज सोची कि क्यों ना आज अपने यूट्यूब चैनल पर लता जी को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाए। उसके लिए मैंने उन्हें आमंत्रित किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। पंकज, वेलकम। पंकज, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी अक्षत, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। और आज बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच में स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी रही नहीं है। Thanks, Pankaj, for first of all, I welcome I welcome you on my YouTube channel, and thanks for sparing time for me. And yes, it's very like heart touching moment, क्योंकि वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल थी। उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। एक सदी, जैसे कि न्यूज में टैगलाइन दिखा रहे हैं कि एक सदी का आज अंत हो गया है। मैं उनको देख 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 के ही सीखा हूँ, थोड़ा बहुत जो सीखा हूँ उनके यस। गाने का तरीका। तो थोड़ा बहुत मैं उनसे सीख पाया हूँ, तो उनको मैं शुक्रिया अदा कहता हूँ। और आज सुबह से ही मैंने भी आज उनके सुबह से कोशिश कर रहा हूँ कि उनके गानों की आवाज मेरे कानों में पड़ती रहे। तो जैसा कि पंकज, हमने सोचा कि हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, और अ, कहाँ उन्होंने किस पर्टिकुलर जगह पे उन्होंने अंतिम सांस ली। यस, वी ऑल नो के वो मुंबई में रहती थी, पर हम्म। इन सब बातों से ऊपर उठकर हम सिर्फ उन्हें अपने अपने अंदाज से, जो भी भगवान ने हमको थोड़ा बहुत मुझे उनके उनके बारे में एक चीज पता है कि जो उनका स्टूडियो होता था वो ओके। उसको मंदिर मानती थी। और वो सुबह उठ के नंगे पाँव स्टूडियो में जाती थी गाना गाने। ये बहुत ही बड़ी बात है। राइट। मतलब एंड आपकी बात से मुझे भी एक बात सामने आई, कि आज जो सुबह जो मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात रेडियो पर बोलते हैं, उसमें उन्होंने जी। उनका और लता जी का एक फोन कॉल का जो विस्तृत, जो उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी क्या बातचीत हुई थी, तो उसमें एक बड़ा ही वाक्य था जिसमें लता जी ने उनको बोला, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब उनको उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि दीदी आप उम्र में भी मुझसे बड़ी हैं, और आप काम में भी मुझसे बड़ी हैं, तो आप हमें अपना आशीर्वाद दें। और वहां से लता दीदी बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी को कह रही थी कि आप हमें अपना आशीर्वाद दें। तो नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि दीदी आप तो हमसे बड़ी हैं, तो हम आपको कैसे अपना आशीर्वाद दें। तो लता दीदी ने बहुत ही मुस्कुराकर, लागी लागी हंसते हुए अंदाज में उन्हें जवाब दिया कि उम्र में तो बड़े छोटे बहुत लोग होते हैं, पर आदमी अपने काम से बड़ा होता है। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने उन्होंने बोला कि आप लाइक हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। एक नई चीज मुझे सीखने को मिली कि आदमी कर्मों से बड़ा होता है, आदमी अपने काम से बड़ा होता है। यस, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, विच इज अ मस्ट थिंग, बट हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सो बिल्कुल। सो पंकज, अपने अपने अंदाज में, जैसे कि मैं कह रहा था कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी मीठी आवाज से कोई लता जी का गाया हुआ बिल्कुल। गीत हम सबको सुनाएं। जी।
उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक और चीज कही थी कि वो देश में खालीपन छोड़ के चली गई। यस, मतलब दिस हाँ, इज ट्रू। तो मैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका ही गाया हुआ गीत एक गा रहा हूँ। दो पंक्तियां उसकी गाने वाला हूँ। तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी। ओके। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज संभालने होंगे, मुस्कुराए कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, उससे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हाँ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी, आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता किसके लिए आंखें तरस जाएंगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, उससे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा पंकज, आपकी आवाज ने दिल को सुकून दिया और इस दुखद घड़ी के अंदर कुछ राहत की सांस मिली। सो मैं भी एक कुछ पंक्तियां आपकी नजर करना चाहूंगा। अ, बिल्कुल। तो हाँ, आप पोएट्री बहुत अच्छी बोलते हैं। बहुत ही मैंने आपके एपिसोड देखे हैं यूट्यूब पे काफी। थैंक यू। सो तो कुछ हो सो जाए दिस पोएट्री इज ऑन ट्रिब्यूट। आर्टिस्ट, कि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, एक आर्टिस्ट को दाद चाहिए, प्रशंसा चाहिए कि जो उसने काम किया है, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, बस उसे लोग पसंद करें। वो उसके लिए आई थिंक हीरे जवाहरातों से भी बढ़कर होता है। बाकी पैसा शोहरत नाम तो मिल ही जाता है। सो कलाकार को कदरदान मिल जाए, कलाकार को कदरदान मिल जाए, बेघर को मकान मिल जाए, टूटा फूटा ही हो चाहे, टूटा फूटा ही हो चाहे, थोड़ा सजावट का सामान मिल जाए, सजाऊंगा फिर मैं दिल को अपने, सजाऊंगा फिर मैं दिल को अपने, बिठाऊंगा उसमें नए से सपने, बस कदमों का उसके निशान मिल जाए, बेगैरत सी दुनिया, बेगैरत से लोग, बेगैरत सी दुनिया, बेगैरत से लोग, मुझे गैरत का थोड़ा जहां मिल जाए, जो दूर है दुनिया नजरों से तेरी, जो दूर है दुनिया नजरों से तेरी, आशियाना एक मुझको वहां मिल जाए, आशियाना एक मुझको वहां मिल जाए। धन्यवाद। क्या बात है। तो मैं खो सारे ही गया था आपकी पोट्री पोएट्री में, बिल्कुल ही। तो सार यही है बहुत पंकज बढ़िया। की, चाहे कि हम दुखी हैं कि आज वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, पर ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, वो प्रभु चरणों में विलीन हो, क्योंकि वो दुनिया इस दुनिया से बहुत सुंदर है। तो हम आशा करते हैं कि वो सदा अपने आवाज से, अपने गीतों से दुनिया को प्रेरती रहें और हमेशा हमारी जी यादों में बिल्कुल, वो अपने रहें। संगीत में, अपने गानों के रूप में वो हमेशा अमर रहेंगी। तो पंकज, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा, एक और जो आपको बहुत प्यारा गीत लगता हो वो आप हमारी नजर करें, और उसके बाद हम 1 मिनट के लिए लता जी को
साइलेंस में बैठकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक गीत उनके नजर करना चाहता हूँ, जो है चिट्ठी न कोई संदेश। ओके। जी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। धन्यवाद। थैंक यू पंकज। बहुत अच्छा। शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितना अच्छा आपने गाया, और किस जोन में से किस जोन में हम चले गए थे। सो चार पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा, आपकी नजर करना चाहूंगा कि बेशक इस जहान में इतना गम है, परेशानियां हैं, बट हमें स्ट्रोंग रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है। उन्हीं के ऊपर चार पंक्तियां हैं कि गम अगर आज हैं, कल तो हवा होंगे ही। गर करते हैं चंद पसंद तुमको, तो कुछ तो खफा होंगे ही। गर करते हैं चंद पसंद तुमको, तो कुछ तो खफा होंगे ही। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज डू गुड कर्मास। और उसके अलावा बाकी परमात्मा है आपको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वही अंत में कहना चाहेंगे कि बेशक लता जी आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, पर उनका किया हुआ काम, उनके गीत सदा अमर हैं, और वो सदियों सदियों तक दुनिया को प्रेरणा देते रहेंगे। और थैंक यू पंकज फॉर like getting time for us. And if you want something on about this YouTube channel, and so we would be thankful to you for this. हाँ, बहुत ही खूब। आप बहुत अच्छी अच्छी पोएट्रीज लिखते हैं, और आप लिखते रहिए, अपनी कला को कुरेदते रहिए, और आगे अच्छी अच्छी पोएट्री सबको सुनाते Yes, रहिए, same to you, इंस्पायर करते Pankaj, रहिए। and we also wish you all the best for your professional journey as well as for your artistic career. जितना भी भगवान ने आपको गुण दिया है, इस गुण को और आप निहारें, और आपकी कला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, और आपका बहुत नाम हो, ये हमारी दुआ है। जी। चलिए, अब 1 मिनट का मौन रख लेते हैं लता जी की याद। श्योर।
थैंक यू। थैंक यू पंकज, थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षर, एंड अपना आशा कर कीमती समय निकालने के लिए। थैंक यू, एंड आशा करते हैं कि हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। और at the end we only want to say, see, so we always we will always remember Lata ji, and we always take uh, like uh, knowledge, and also हम उनसे सदा ही अपनी कला को निहारने के लिए सदा ही उनसे नॉलेज हम लेते रहेंगे, ताकि वो हमें अपने आने वाले जीवन के हर पड़ाव पर किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी अपने व्यक्तित्व से, अपने गीतों के जरिए हमें कुछ ना कुछ ज्ञान नॉलेज प्रदान करते रहें, ताकि हम भी अपने जी, लाइफ में उन्नति के पथ पर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद। थैंक यू पंकज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।